आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास हम पढ़ेंगे। पहले डिटेल से क्वेश्चन को बनाऊंगा, उसके बाद अलग अलग तरीकों से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग को अगले स्टेप में जाने पर टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन कल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए है। प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसका जो बेसिक है वो पहले की क्लास में हो गया, उसके आप जरूर देखिए, तब ये चीजें आगे आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 22 टाइप 2 का एक सवाल हम देते हैं। एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं, वैरायटी है इन सब क्वेश्चनों में। 60 वस्तुओं का खरीदी मूल्य अगर 40 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट क्या है। देखिए 60 वस्तुओं का क्रय, 60 वस्तु का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। पूरी प्रक्रिया में हमको लाभ या हानि का परसेंटेज निकालना है। यहां ध्यान रखिएगा, मार्केट से आप जितने दाम में 60 सामान खरीदे हो उतने ही दाम में 40 सामान बेच रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप 20 सामान के फायदे में और वही आपका लाभ बनाएगा। तो पहले नॉर्मल तरीके से समझते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो पहला मेथड बता रहा हूं आपको, उस पहले मेथड में आप क्या करेंगे, ये जो डाटा आप देख रहे हो 60 सामान और 40 सामान, आप ये मान के चलो कि आपने इस पूरे 60 सामान को जितने में खरीदा उतने ही में 40 सामान बेच रहे हो। तो कितने में खरीदा ये अपने को नहीं पता है, 100 मानने से कैलकुलेशन थोड़ा हैवी होता है। तो आप क्या करेंगे, 60 और 40 का आप लघुत्तम ले लीजिए और मान लीजिए कि आपने उस सामान को उतने में खरीदा। तो 60 और 40 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 चौक 24, 240 आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि 60 वस्तु का जो सीपी था उसे आपने खरीदा 240 रुपीज में, 240 में। तो जाहिर सी बात है एक सामान की कीमत कितनी हो गई, एक की सीपी कितनी हो गई, 4 रुपए। ये पहला मेथड है, इक्वेशन 1 दे सकते हैं आप इसको। अब सेम 40 सामानों को आप बेच रहे हो, कितने बेच रहे हो 40 सामान को, इसे भी उतने बेच रहे हो जितने में खरीदा है 240 में। तो एक सामान की कीमत कितनी हो गई, 60 रुपया। तो एक सामान का सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 60, 4 6 24, 6 रुपया। देखिए इस दो इक्वेशन को देखिए, यहां से आप इस इक्वेशन 2 को टारगेट करेंगे, इक्वेशन 1 को टारगेट करेंगे। आपने एक सामान को 4 में खरीदा तो एक सामान को आपने 6 में बेचा। चाहे एक सामान को आप खरीद बिक्री करें चाहे 10 सामान को, प्रक्रिया में तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट उतनी ही आएगी। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि 60 सामान की खरीदी कीमत 240, तो 40 की बिक्री मूल्य भी 240। तो एक सामान की कीमत 4 खरीदी मूल्य और एक सामान का बिक्री मूल्य 6। तो यहां से अगर हम यहां जाएंगे तो मुझे 2 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। 4 का माल आप 6 बेच रहे हो, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। अब 2 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, हर 4 पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि आप 4 रुपए का माल बेचते हो, एक सामान को 4 में खरीदे हो और 6 में बेच रहे हो। इसका मतलब है कि जैसे ही आप ध्यान रखना है इस चीज को, जैसे ही आप 4 रुपए का, हर 4 रुपए की वस्तु पर आपको 2 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 25 100, 25 दूनी 50, आपको 50% का बेनिफिट होगा इस पूरी प्रक्रिया में। आप इस मेथड का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। और अगर आप इस मेथड से नहीं बनाना चाहेंगे तो एक सेकंड मेथड है हमारे पास। देखिए 40 का सीपी, 60 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है। सिर्फ आप ये देखिए कि आप कितने वस्तु का बेनिफिट ले रहे हैं, वस्तु की संख्या को टारगेट कर रहे हैं हम यहाँ। यानी मैं कह सकता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं 40 सीपी प्लस 20 सीपी, उधर कितना है 40 एसपी। ये तो आपने बराबर कर दिया है ना, इसे आप बराबर कर लेंगे, यहाँ 40 और यहाँ 40। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 20 का बेनिफिट हो रहा है। ये जो 20 का बेनिफिट हो रहा है, 20 सामान का बेनिफिट कितने पर हो रहा है, इधर के डाटा को आप देखिएगा, इधर के डाटा को वस्तु की संख्या के हिसाब से जब बनाते हैं तो 20 सामान हमको
हर 40 सामान, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन को जब मैं बनाया था तो रुपए के हिसाब से बनाया था। 4 रुपए में आपने सामान खरीदा और 6 में बेचा, 4 क्रय है, 6 विक्रय है, तो 4 रुपए पर क्रय मूल्य हुआ 4, प्रॉफिट हुआ 2, तो लाभ भागित क्रय इंटू 100 का प्रयोग करके आपने निकाला। मैं यहाँ वस्तु की संख्या को बेसिक बना रहा हूँ, तो जब वस्तु की संख्या को बेसिक बनाऊंगा तो मुझे 20 सामान का फायदा हो रहा है कितने पर, 40 पर। ये यहाँ पर बेस का काम करेगा, क्रय मूल्य का काम करेगा, एक तरह से कर सकते हैं आप। यहाँ मूल्य की बात नहीं हुई, वस्तु की संख्या की बात हो रही है। तो 20 सामान हर 40 पर बेनिफिट हो रहा है, 20 भागित 40 इंटू 100, तो 20 दूनी 40 यानी 50%। तो आपको पूरी प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, 50% का बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप इसे ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, यानी आपको बराबर करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, सेकंड मेथड का प्रयोग करके ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, तो थर्ड मेथड भी है हमारे पास। आप थर्ड मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं। आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ए वस्तु का अगर क्रय मूल्य कैसा है, बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ए का क्रय अगर बी के विक्रय के बराबर है, क्रय के साथ जो वर्ड आएगा वो ए है, विक्रय के साथ जो वर्ड आएगा वो बी है। इसे आपको ध्यान रखना है, क्रय के साथ जो वर्ड आ रहा है वो ए है और विक्रय के साथ जो वर्ड आ रहा है वो बी है। तो ऐसे कंडीशन पे ए माइनस बी अपान बी इंटू 100। आप सिर्फ एक ट्रिक दिमाग में रख लीजिए, आपको समझना है कि क्रय के साथ जो वर्ड है वो ए है, विक्रय के साथ जो वर्ड है वो बी है। इस क्वेश्चन में 60 का खरीदी 40 के बिक्री के बराबर है। 60 सामान को जितने में खरीदे उतने दाम में 40 सामान बेचे, तो ए बराबर 60, 60 माइनस 40, यहाँ भी 40 इंटू 100। सिर्फ रखेंगे, आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50%। सिर्फ 50% का आंसर जो है मुझे यहाँ मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये 3 प्रकार के मेथड है, आप इस मेथड का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। लाभ की जब स्थिति होगी तो इस प्रकार का सवाल होगा, लेकिन जहां हानि की स्थिति होगी तो क्या होगा, उसके लिए हम एक सवाल बना लेते हैं। चलिए हानि वाला एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 24 देख लीजिए। 6 पेन का खरीदी, 6 पेन का बिक्री 7 पेन के खरीदी के बराबर है, तो पूरी प्रक्रिया में लाभ या हानि क्या होगा। आप क्या कर रहे हो, 6 पेन को जितने में खरीदे हो उतने ही दाम में 7 पेन बेच रहे हो, यानी 6 पेन का सीपी कैसा है, 7 पेन के एसपी के बराबर है। आपको मैंने पहले समझाया इस चीज को कि हम क्या करेंगे, तीनों मेथड का प्रयोग करके बनाएंगे क्वेश्चन को। अपनी सुविधा के हिसाब से आप अभ्यास घर में किसी एक तरीके से करेंगे जो आपको सुटेबल लगे। हर व्यक्ति का ब्रेन अलग तरीके से मैकेनिज्म होके आता है, हर आदमी के दिमाग एक तरीके से काम नहीं करता है। तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि सर तो 3 मेथड बता रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके दिमाग को मैं खोल रहा हूँ, अलग अलग वैरायटी से आप सोचेंगे चीजों को तो आपका माइंड बढ़ेगा। अरबों खरबों न्यूरॉन्स जो बरसों से सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं आपके, वो जागृत होंगे और आपको फायदा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि मैथ्स के विद्यार्थी सबसे होशियार होते हैं। मैथ्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। 6 पेन का खरीदी दाम अगर 7 पेन के बिक्री दाम के बराबर है तो ऐसी अवस्था में लाभ या हानि का परसेंट निकालना है। तो मैंने क्या बताया, मान लीजिए कि 6 पेन को आपने कितने में खरीदा, 6 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 42। तो आपने 6 पेन को 7 में खरीदा, तो एक पेन कितना पड़ा आपको, एक पेन पड़ गया 7 रुपए, और 7 पेन को आप बेच रहे हैं कितने में, 42 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंफ्यूज नहीं होना भाई, 6 7 रिपीट हो रहा है, गलती से आ गया, दूसरा डाटा भी लेके बनाएंगे तो उतना ही आएगा, 7 छिक का 42। इसका मतलब क्या हुआ, तो सीधा सीधा वही बन गया जो सीधा है वो, यानी एक पेन को 7 में खरीद कर आप एक पेन को 6 में बेच रहे हो, एक का घाटा हो रहा है। मतलब यहां से यहां जाओगे तो एक का हानि किस पे हो रहा है, 7 में। 7 रुपए का माल था, आपको 6 में बेचना पड़ा, मतलब एक का हानि हुआ हर क्रय मूल्य पे। 1/7 इंटू 100, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, ठीक है। तो 14 से ही 2/7% का आपको लॉस होगा। ये पहला मेथड हो गया।
आप अगर सेकेंड मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे तो भी वैसे ही बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 7 का सीपी 6 के एसपी के बराबर है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे 6 का एसपी 7 के सीपी के बराबर है। 6 का सीपी 7 के एसपी के बराबर है। जिस दाम में आप 6 सामान खरीदे 7 सामान बेचना पड़ रहा है। मतलब क्या है, आपको इस डाटा के बराबर डाटा करना है दोनों तरफ। जहां एसपी वस्तु की संख्या से बनाओगे तो एसपी के साथ जो वर्ड है वो इधर आना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, 7 का सीपी माइनस 1 का सीपी। तब तो 7 में 6 घटेगा तो 7 में 1 घटेगा तो 6 आएगा। यहाँ क्या, 7 का एसपी। अब देखिए नुकसान कितने का हो रहा है, 1 का। कितने पे हो रहा है, 7 पे। हमेशा एसपी के साथ जो वर्ड रहेगा वही नीचे आएगा। 7 1 इंटू 100 सॉल्व कीजिएगा, उत्तर उतना ही आएगा जितना भी हमने यहाँ आंसर इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला। तो ये हो गया सेकेंड मेथड। अब अगर आप थर्ड मेथड का प्रयोग करके ही बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड मेथड से भी ऐसे ही बनेगा सवाल। चलिए थर्ड मेथड क्या बताया मैंने, ए का सीपी बी के एसपी के बराबर है। तो यहाँ पर 6 सामान का सीपी बराबर है 7 सामान के एसपी के। तो ए माइनस बी अपन बी इंटू 100, क्रय के साथ जो वर्ड आएगा वो ए है, विक्रय के साथ जो वर्ड आएगा बी है। 6 माइनस 7 भागित 7 इंटू 7। देखिए रिजल्ट उतना ही आएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा साइन आ रहा है, और वो साइन क्या है, किसे एक्सप्रेस करेगा, 1/7। ठीक है, ये जो साइन आप देख रहे हो ये साइन किसे एक्सप्रेस करेगा, माइनस के साइन को एक्सप्रेस करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप। ठीक है, माइनस के साइन को ये एक्सप्रेस करेगा। 7 100 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 एकम 7, 10 में 7 गया, 3 7 चौक 28। ठीक है, 2 से बचेगा तो 14 से ही 2/7% का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि हो जाएगा। माइनस का साइन, इसलिए आपको 2 फार्मूला याद नहीं रखना है, अब एक ही फार्मूला याद रखेंगे। एक ही फार्मूला एक रहेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों कंडीशन पे यूजेबल है। लाभ होगा तो आंसर प्लस में आएगा इस ट्रिक से, और हानि होगा तो आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको इसी को लेकर के एक सवाल और समझना है कि, ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए 14 नंबर, 40 वस्तुओं का क्रय x वस्तुओं के विक्रय के बराबर है और पूरी प्रक्रिया में 20% हानि है, तो x का मान क्या होगा। a माइनस बी अपन बी इंटू 100 लाभ या हानि के लिए ये ट्रिक है। लेकिन जब आप, अगर हम 14 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं, इतने वस्तु का क्रय इतने वस्तु के विक्रय के बराबर है, ये प्रश्न में हमको क्या किया गया है, नहीं बताया कि कितने के विक्रय के बराबर है। अगर वो अज्ञात रख दे और आंसर दे दे तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, सबसे सुविधाजनक तरीका यही है। लेकिन आपको यह सावधानी बरतनी पड़ेगी, प्रश्न में कहीं पर अगर हानि है कहीं पर भी, तो आपका रिजल्ट माइनस में रहेगा, इसके परिणाम को आप माइनस में करोगे। यानी 20% हानि होगी तो यहाँ मैं -20 रखूंगा, इसके बिना सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, कितने का, 40 का, यहाँ मैम कितने का है, x का, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ट्रांसफर कीजिए, -20 भागित क्या हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, तो 40 माइनस x भागित x बराबर -1/5। सॉल्व कर दीजिए, 5 चौक 30 माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा -x, तो 200 बराबर क्या हो जाएगा 4x, तो ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 4 पंचे 20, तो इसका मतलब क्या हुआ 50। यानी ये जो वस्तु है ये वस्तु की संख्या है, यहाँ पर 40 वस्तुओं को, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तु के क्या होगा, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तभी इस प्रक्रिया में क्या हो पाएगी, हानि हो पाएगी। 14 नंबर के क्वेश्चन को हम एक तरीके का प्रयोग करके और बना सकते हैं।
40 वस्तुओं का क्रय अगर X वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, जिसमें हानि है, आप ऑप्शन पकड़िए। देखिए इसमें पहला ऑप्शन आपको 20 दिया है, दूसरा ऑप्शन आपको 40 दिया है, तीसरा ऑप्शन आपको 50 दिया है, चौथा ऑप्शन आपको दिया है कितना, 60। पूरी प्रक्रिया में हानि हो रही है, इसका मतलब है कि आप इस ऑप्शन को नहीं ले सकते, इसमें तो लाभ होगा। अब 40 तो सामान मार्केट से खरीदते हो, जितने में उतने दाम में 20 बेचोगे तो आपको तो फायदा होगा ना, दरअसल तो हानि बोल रहे हैं, ये तो होगा नहीं, इसे आप छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। 40 सामान जितने में खरीदे उतने में 40 सामान बेच रहे हो, तो ना फायदा होगा ना घाटा, इसलिए भी खत्म हो जाएगा। अब सीधा ऑप्शन 2 बचे, 2 में से पकड़िए, एक आराम से आपका आंसर बनाएगा, 40 का क्रय और 50 का विक्रय, आप सीधा रख दीजिए। 40 a माइनस बी अपन बी इंटू 100 करके सॉल्व करके देखिए कि आंसर उतना आ रहा है कि नहीं, जितना उस प्रश्न में दिया है, बीच में हानि हो रही है कि नहीं। तो यहाँ आप 40 रखेंगे, यहाँ 50 रखेंगे, और यहाँ 50 इंटू जब 100 करेंगे तो ध्यान रखिएगा 50 गुनी 100, यहाँ बचेगा -10 गुणी 2, तो अपने आप -20 आएगा। 20 डाटा है और माइनस का चिन्ह जो है क्या है, हानि। तो आप सीधा ऑप्शन का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं।